गुड इवनिंग। मैं परवीन सर, जागृति सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आइए हम आज एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हैं, इसका नाम है HCF एंड LCM। ये बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है और उतना इजी चैप्टर ये है उतना ज़्यादा मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर मैं 6th क्लास की बात करूं तो सैनिक स्कूल के अंदर HCF एंड LCM प्रीवियस ईयरों को बेशक आप देख लेना उठा करके, कम से कम 5-4 क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से आते हैं। और अगर फैक्टर्स एंड HCF LCM मिला लें तो 20 नंबर का, 18 नंबर का, 16 नंबर का ये टॉपिक हमेशा आता है। हमने अभी आपको परसेंटेज सिखाया था, प्रॉफिट लॉस सिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट सिखाया था। अगर मैं इन तीनों टॉपिकों की बात करूं तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपके बहुत ही कम मार्क्स का आता है, लेकिन इस परसेंटेज के बिना वर्ड प्रॉब्लम के जो चैप्टर मैंने कल आपको 8 बताए थे वो इनकम्प्लीट हैं। तो आज का टॉपिक है HCF एंड LCM। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। और हमारे इस जागृति सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इस पर अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल सभी एग्ज़ामों को देखते हुए पर टॉपिक का हमने जो आपसे वादा किया था वो हम क्लासेस डाल रहे हैं। लेकिन बच्चे बिल्कुल परेशान ना होना कि सर अब एग्ज़ाम है पर टॉपिक डाल रहे हो। हम बहुत ही जल्दी आपके लिए मैथ के इकट्ठे टॉपिकों की एक मैराथन क्लास ज़रूर लेकर आने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। तो आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं, HCF एंड LCM। ओके, आइए वही 5 मिनट आप इम्पोर्टेंट बातों को सुनिए, ध्यान रखिए। HCF है बेटा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा इनका नाम है, ये टॉपिक अपने नाम के थोड़ा सा अपोजिट के है। हाईएस्ट मीन्स बेटा ज्यादा होता है, लोएस्ट मीन्स कम होता है। लेकिन अगर मैं HCF की बात करता हूं तो HCF वो है जो आपका ऑल नंबर्स में कॉमन हो। और LCM की अगर मैं बात करता हूं, ऑल नंबर्स में कॉमन हो एंड बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई कर लें। ओके, तो ये थोड़ा सा अपने नाम का अपोजिट है। मैं एक छोटा सा नंबर लेके दिखाता हूं आपको। 20, 24 एंड 28 कॉमन। देखो
अब आपका टाइम यह है कि बेसिक्स चीजों को थोड़ा सा जल्दी से सीख करके आपको ट्रिक्स पे आना, क्योंकि एग्जाम आपके नियरेस्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑल नंबर कॉमन, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। ऑल नंबर आर कॉमन। बेटा मैं आपको सबसे पहले यहां करके दिखाता हूं। 20, 24, 28, 2 से किया 10 बार, 2 से किया 12 बार, 2 से किया 14 बार, 2 से 5, 6 एंड 7। तो कॉमन मैंने लिखा है आपका ऑल नंबर कॉमन। तो कॉमन क्या निकला, इस 2 से ये सभी डिवाइड हो गए, इस 2 से भी। अब ये जो बचे हुए हैं ये आपके कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो HCF बचा आपका वो 2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में 4 आपका आंसर। लेकिन एग्जाम में आपको इससे थोड़ा सा बचना है। कैसे? इनमें नंबरों में देख लो आप क्या कॉमन है। ओके, ऑल नंबर कॉमन, इन नंबरों में देख लो कि क्या इसमें कॉमन है। क्लियर? और वही कॉमन आपका आंसर होगा। कॉमन का मीनिंग होता है ये कि जो कॉमन नंबर आए वो इन सभी नंबरों को क्या करे, डिवाइड करे। तो बेटा मैंने ले लिया आपका 4। क्या ले लिया? 4। 4 से 5, 6 एंड 7। तो आपको इस तरीके से करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है कि ये तो छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू आ जाती है। बड़ी वैल्यू को इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आगे अगर पीडीएफ में बड़े क्वेश्चन आए होंगे तो मैं जरूर आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। ये बेटा उसी के लिए मेथड यूज करना है जिसकी टेबल आपको अच्छे से लर्न हो, जिससे आपके टाइम की सेविंग हो सके। अंडरस्टैंड? ये आपका HCF रहा। मैं आपको एक LCM लेके सिखाता हूं। मान लो 20, 25, 40, वही 10, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 25, 20। अब ये होगा 2 से और हो जाएगा 5, 25, 10, 5 से 1, 2 से 5 भैया। ओके, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 से 5 बार 100, 2 नहीं 200। ये आपका LCM। मैंने बता रखा है आपको कि मल्टीप्लाई डिवाइड 0 के नियरेस्ट कीजिएगा, बहुत ही आसान आपको पड़ेगा, जल्दी सॉल्व होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था LCM में कि कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें 25 में तो 2 कॉमन नहीं आ रहा। तो जिसमें कॉमन नहीं आए, ऑल नंबर्स कॉमन, जो कॉमन आए वो भी, एंड जो मल्टीप्लाई, जो नंबर्स एंड जो आपके नंबर्स बच जाएं उनकी भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वो आपका LCM होगा। ओके, HCF की शॉर्ट ट्रिक ये है, कॉमन निकाल लो आंसर। LCM की भी मैं आपको बता देता हूं। क्या? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का आप टेबल पढ़िए, जैसे यहां 40 है, और टेबल आप वहां तक पढ़िए जहां तक सभी नंबरों को वो टेबल डिवाइड करे। 40 की टेबल पढ़ी मैंने, 41 जा 40, 25 से नहीं हो रहा, 42 जा 80 नहीं हो रहा, 43 जा 120 इससे नहीं होगा। क्लियर? 4 बार 160 इससे नहीं होगा, 5 बार 200 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, एंड इससे भी डिवाइड होगा। तो 40
5 जा 200। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम में सबसे बड़े नंबर की टेबल पढ़िए, आपका एलसीएम निकल जाएगा बहुत ही कम टाइम में। और एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है, कॉमन देख करके जो नंबर आ जाए डायरेक्ट वही आपका आंसर है। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है, ऑल नंबर कॉमन। आइए अब क्या है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, ये पुराने क्वेश्चन हैं आते रहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको नया कराता हूं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन की कुछ पता नहीं क्वेश्चन कहां से उठ करके आ जाए। पावर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 9। क्लियर? बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको बेटा। इसमें एचसीएफ मैंने आपको क्या बोला था कि एचसीएफ होता है ऑल नंबर्स कॉमन। तो ऑल नंबर्स कॉमन ये एक्स स्क्वायर है, 4 है, 9 है। मैं एक केवल यही आपको खोल के थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, बाकी आगे आपको समझना नहीं है, ढंग से उड़ाने हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसमें भी है और ये एक्स स्क्वायर इसमें भी है। क्लियर? एक्स मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर ये 1 है, 1 है। अगर मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, इनको बेस कहते हैं, इनको पावर कहते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते, सॉरी आपस में ऐड हो जाते हैं। एक्स 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 एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी यदि बीच में क्या है मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4। इसी तरीके से एक्स 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 एक्स, 3 6 2 8, बेस सेम है, पावर 1 1 है, पावर ऐड हो जाएंगी अगर बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये एक्स स्क्वायर देखो ये रहा, तो पावर जिसकी लोएस्ट है वही आपका एचसीएफ होगा। क्लियर? तो इस चीज से ऑल नंबर कॉमन, ये सभी में कॉमन है, तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से रखनी है। आइए एलसीएम, अब एलसीएम में ऑल नंबर भी होने चाहिए और बाकी नंबर्स जो है उनका मल्टीप्लाई कर दो। ये नंबर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बाकी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की पावर 9। तो आपको यहां से एक ये चीज भी ध्यान रख लेनी है कि पावर वाला अगर कोई आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें सॉल्व करने की नीड नहीं, इसकी पावर क्या हो, लोएस्ट हो, एचसीएफ होगा। पावर ग्रेटेस्ट हो आपका एलसीएम होगा। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? आगे थोड़ा सा बेस और है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम आई तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। कि आपको एचसीएफ गिवन होगा, एलसीएम गिवन होगा, फर्स्ट नंबर निकालना होगा, किसी में सेकंड नंबर निकालना होगा। ये एक फॉर्मूला ये है, चलो मैं इसको कर देता हूं रफ। आइए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। क्लियर? ये आपका एक कॉमन फॉर्मूला है। इसमें से नंबर 2 बनाना चाहे, मान लो हमको निकालना एचसीएफ, तो इसको इनके डिवाइड में कर दो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर अपॉन में एलसीएम। बेटा अगर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, तो इसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर अपॉन में आ जाएगा आपका एचसीएफ।
इसमें आपको क्या निकालना था, HCF निकालना था, इसमें आपको LCM निकालना। ओके, अगर आपको निकालना है फर्स्ट नंबर, इसको डिवाइड कर दो, HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन में सेकेंड नंबर, निकल जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। क्लियर। फॉर्मूला नंबर 5 है, अगर आपको निकालना हो सेकंड नंबर तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, HCF मल्टीप्लाई में LCM डिवाइड में सेकंड नंबर, क्या निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट नंबर यहां भी, यहां आपका है क्या, सेकंड नंबर निकालना है, इसमें फर्स्ट से डिवाइड कर दे। क्लियर। एक आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होता है आपका फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई। इस तरीके के क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जो मैंने दिए हैं आपको, इनमें से क्वेश्चन 100% आपका सैनिक स्कूल में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, कोई डाउट आए पूछ सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम थोड़ा और अच्छा लेकर के आएंगे। दूसरा, आप जिस टॉपिक के लिए कहोगे मैं उसी टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल ना समझे कि सर अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं। ओके, मैं एक एक चीज को देख करके, एग्जाम को देख करके, अब आपके लिए ये जो इजी टॉपिक है, ये टॉपिक इजी है, लेकिन ये 8 से 10 टॉपिक जो हैं, इनमें से 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स का मैथ आता है इनमें से। तो अब मैं इन्हीं टॉपिकों को लेकर के चलूंगा, तो वैसे आपको किसी में कोई दिक्कत आए मुझे बताइएगा, मैं उसी टॉपिक को लेके आऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी HCF ऑफ 902, 1394 एंड 3321। बेटा मैंने आपको भी बताया था एक मेथड, क्या कि HCF जो है उसमें से कॉमन नंबर देख लेना है, लेकिन इसमें तो आपके नंबर जो हैं वो बहुत ही क्या है, थोड़े बड़े हैं, इतना तो टेबल भी लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए मेथड है 902 से डिवाइड करो, किसको, 1394 को। ठीक है, ये गया जी 1 बार। अब आपको टेबल कैसे पढ़ रही है, मैं आपको छोटा सा मैथ बता रहा हूं कि 900 मान लो, 900 की टेबल आप लर्न कर सकते हो, 9 2 18, 1800 ज्यादा है, 1 बार कर लो। 2 9, 13 में से 9 गए तो 4। अब इसको डिवाइड करना है इससे, 902 2 बार देखते हैं, ये 500 नियरेस्ट, 5 2 10,000, ये भी ज्यादा होगा, 1 बार। 0, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 4 गए तो 4, 492, 1 410, 8। ओके, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 1 40 और 1 0। बेटा 82 आया है। अब 82 से किसको, इसको डिवाइड करो। ठीक है, 24 8, 80 की टेबल ही पढ़ूंगा मैं, 8 3 24, 8 चौके 32, 4 बार देखते हैं, 4 दूनी 8, 32। क्लियर, 4 दूनी 8 और 4 से 8 बार 32, 12 में से 8 गए तो 4, 1 ले लिया नीचे, 2 बार। तो आपका जो HCF आया है वो 41 आया है। बेटा अगर ये आता है आपको इतना ही करना होगा। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द LCM ऑफ
75, 90 एंड 125। 125 एलसीएम निकालना है, डिवाइड कर दो। टोटल नंबरों को 5 से हो रहे हैं 15 बार। 5 से 1 4 18 पंजे 90 25, 5 दूनी 10 दो, 5 से 5 दिए 15, 5 पंजे 25, इंचिंग्स 18, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 25 तीसे 75 और 6 पंजे 30, 0 15 1 7 21 और 1 22, 150 आपका एलसीएम। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। कॉमन नंबर देखिए क्या होगा। कॉमन नंबर 216 288 720। बेटा कॉमन नंबर क्या होगा? 8 से सभी डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी करना क्वेश्चन। 8 दूनी 16, 16 और 5 8 7 56, 8 दिए 24, 4 8 6 48, 8 9 72। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 से 9 बार 12 बार 30 बार, फिर 3 से हो जाएगा, 3 से 3 3 चौके 12, 3 से 10 बार। अब ये किसी से नहीं होगा, इसलिए आपका एचसीएफ जो है वो 3 3 9 और 9 8 72, राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ के जाना है। मैंने आपको एक पावर वाला कराया था अभी। क्या बताया था उसके अंदर? उसके अंदर ये बताया था कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ वो होता है जिसकी पावर सबसे कम होती है। तो इसमें सबसे कम जो है, इसमें बेटा 2 नंबर है, एक तो ये है, सॉरी 3 है इसमें, एक ये है और एक आपका ये है। तो सबसे पहले तो ये कि ऑल नंबर्स आर कॉमन। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। क्लियर? तो नहीं है तो हटाओ। 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 है इसमें, 3 है, तो एक तो हो गया आपका 3। 3 भी वो जिसकी पावर सबसे कम है, इसकी 1 है, यही आंसर। मल्टीप्लाई 5 इसमें है 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। तो आपका एचसीएफ जो होगा वो आपका 3 होगा। क्लियर? बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 5 है, एलसीएम ऑफ 2। एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो आएगा और जो बच जाएगा वो भी आएगा। इसमें पावर सबसे ज्यादा 3 बेटा 3 की पावर 4 आ गया। एक तो 2 2 2 2 की पावर क्या आ गया? 3 आ गया। 2 हो गया, 3 हो गया, 5। इसमें 5 1 है, इसमें भी 5 है, 5 की पावर 2। क्लियर? ये तीनों क्लियर हो चुके हैं, ये तीनों क्लियर हो चुके हैं। 2 3 5 बचा बेटा 7। तो एलसीएम मैंने आपको ये बताया था कि पावर भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और जो बच जाए वो आपका आंसर, सॉरी बच जाए उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया है? एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1, मैंने इस एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। क्लियर? आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे टॉपिकों में से आसान टॉपिक है, फुल में से फुल मार्क्स आपको लेने हैं, एक सिंगल मार्क्स भी आपको कटवाना नहीं है। तो मैंने इसी वजह से इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। आज मैं आपका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, नेक्स्ट डे आपकी सेकंड पार्ट की क्लास होगी और उसी में ये कंप्लीट करा दिया जाएगा।
और इस HCF एंड LCM के टॉपिक में से मैं गारंटी दे रहा हूं आपको क्वेश्चन 100% जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूछे जाएंगे। LCM पावर देखो 2 है 2 की पावर 4, ओके, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ओके, 5 की पावर 2, 5 और इसमें है ही नहीं 5 की पावर 2, आपका राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है एलसीएम ऑफ बेटा 1 नंबर, 2 नंबर और ये है आपका 3 नंबर। 2 की पावर 2 है जी, इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है। तो एलसीएम में क्या देखोगे, ये पॉइंट है कि एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर सबसे बड़ी हो, तो 2 की पावर आपकी 3 का नंबर लो, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, वो भी ज्यादा है, 3 की पावर 2, 5 लो, 5 की पावर 3, इसमें 5 है नहीं और आपका इसमें है, तो 5 की पावर 3। आगे क्या है 7, 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, आगे क्या है 11, ओके। तो एलसीएम जो है आपका ये एलसीएम आएगा, आपको गलत नहीं करना है, पावर वाला है, बिल्कुल पेपर में आ सकता है, 6th एंड 9th क्लास दोनों में आ सकता है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेंशन ना लें, आपका ये राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, ये 9th एंड 6th दोनों क्लासों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो बेटा, जब आपको HCF पूछा जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाली टाइप में से आपको HCF पूछा जाता है, तो ऊपर वाले का निकाल दो HCF, नीचे वालों का निकाल दो LCM। न्यूमरेटर का निकाल दो HCF, डिनोमिनेटर का निकाल दो LCM। ठीक है जी, ऊपर वाले का HCF निकालो, 9, 12, 21। मैंने बोला था आपका कि अगर छोटे नंबर आते हैं तो कॉमन क्या बनेगा इसमें 3, 3 3 9, 3 से 4 12, 3 से 7 बार, आपका HCF आ गया 3। क्लियर? LCM करो, सबसे बड़ा क्या है 40, डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, 80, 40 दूनी 80, 80 ये लो जी, नहीं हो रहे, 40 थी 120, 120 नहीं हो रही, ठीक है, 4 चौक 16, 160, तो 40 पंजे 200, क्या 200, 10 से भी 25 60 बार, 40 से 5 बार, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इज, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सेकंड भी नहीं लगानी है, बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चनों में आपको सेकंड भी नहीं लगानी है, बिल्कुल जल्दी से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें बेटा एलसीएम निकालना है, वही मेथड है। अच्छा, एलसीएम वाला मैं आपको बता देता हूं, देखो ये भी नेक्स्ट टाइप है एलसीएम, जिसमें पूछा जाए ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। क्लियर? फाइंड दी एलसीएम, निकालो ऊपर वाले का एलसीएम। सबसे बड़ी टेबल क्या है 5, करो 5 2 10, 4 से डिवाइड नहीं होगी, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 20 से इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। नीचे वाले का एलसीएम कॉमन निकालो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 9 बार, ठीक है। अगर 6 लेते हैं तो डिवाइड ये नहीं होगा, तो आपका ये आ गया जी एलसीएम। क्लियर? 20 अपॉन में। नेक्स्ट मैंने आपको कराया था क्या, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 192 इफ देयर एचसीएफ। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्ट होता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर डिवाइड में एचसीएफ, 4 से 4 बार, 4 चौक 16,
3 4 8 32, 48 आपका एलसीएम, 48 आपका एलसीएम। देखो अगर हम चीजों को इजी बनाते चलते हैं ना तो चीजें आसानी से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस टॉपिक को बहुत ही इजी बना करके टाइप वाइज आपको करवा रहा हूं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर द HCF ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर LCM 168। इफ वन ऑफ नंबर इज 42 फाइंड द अदर नंबर। आइए बेटा HCF दे रखा है, अदर नंबर निकालना है, अदर नंबर निकाल लो, या सेकंड नंबर, बात आपकी वही है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, अदर नंबर निकालना है HCF मल्टीप्लाई में LCM डिवाइड में जो नंबर आपको गिवन है। क्या है? वन ऑफ द नंबर इज 42। 14 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 पंजे 15, 1 3 से 6 बार, तो आपका 56 राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला अभी करा दिया था, मैंने इस वजह से इस पीडीएफ में एक और क्वेश्चन डलवा दिया कि कहीं इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको क्या करना है, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेना है। 36 डिवाइड बाय 100, 9 अपॉन में 10, ये जी 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 2 से 27 बार, 4 से 25 बार, 4 से 9 बार, 27, 25, 9 अपॉन में 25, 9 अपॉन में 10, फाइंड दी HCF। वही मैंने आपको अभी कराया है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कुछ ही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जिससे आपका रिवीजन हो, आप मुझे पता लगे कि आपको अच्छा समझ आ रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 20 लीव्स नंबर रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। वो छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 12 और 20 को डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर ना बचे। नहीं, 12 और 20 उसको डिवाइड करें, कौन सा नंबर है वो स्मॉलेस्ट। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, यहां से नॉट है ये बेटा। अगर आपका आए स्मॉलेस्ट, एलसीएम निकाल दो। अगर आता है ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए एलसीएम, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, एचसीएफ निकाल दो। ये चीज आपको लर्न करनी है इसमें बस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 6th में और 9th में दोनों क्लासों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलसीएम है, सॉरी हाँ स्मॉलेस्ट है, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम की मैंने आपको बता रखी है, बड़ी टेबल का टेबल पढ़ो, 20 दूनी 40, 12 से डिवाइड नहीं होगा, 20 60, 60 आपका 12 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, तो आपका एलसीएम इज 60। देखो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ आई? अरे समझ में आया? 12 और 20 का आप यहां करके भी देख सकते हो। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 2 से 6 बार, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो आपको ट्रिक यूज करनी है ज्यादा से ज्यादा, अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको वहां सॉल्यूशन को तो कोई देखने वाला है नहीं, ओनली आपको एग्जाम पूरा करना है, वो भी ढंग से करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट, वही वाली बात है। 9 12 एंड 15 का क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। 15 दूनी 30, 15 3 45 नहीं जाएगा, 15 चौकी 60। ओके, 9 से 15 3 45, 9 पंजे 45 नहीं जाएगा, 15 पंजे 75 नहीं जाएगा, 6 90। क्या तो 9 12 उससे नहीं हो रहा, इससे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 3 चौक 12, 3 से 5 बार। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, 4 3 12, 12 3 36 मल्टीप्लाई 5, 3 3 9 चौक 36, 5 5 से 6 30, 5 3 15 और 3 18। बेटा जो क्वेश्चन जिस मेथड से हो सके फास्ट, आपको फास्ट करना है बस। मैंने आपको 3 4 मेथड बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एचसीएफ एंड एलसीएम, या एलसीएम है जी।
HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 10 एंड 60। वन नंबर अदर नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, मैंने इससे ऊपर आपको करवा दिया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन मैं डलवा देता हूं। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, दो चार क्वेश्चन मैं वो भी लेता हूं। ओके, तो ये आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। लीस्ट के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभी कि स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट के लिए भी आपको एलसीएम निकालना। तो 60, 105, 120, 3 से 20 बार, 3 से 15, 3 3 9 और 1 3 चौक 12, 5 से जाएगा वे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 4 से चला जाएगा ये 8, 5 3 15, 15 चौके 60, मल्टीप्लाई में 7 दूनी 14, 14 0 0, 14 से 6 बार 84। ठीक है, तो आपका क्या पूछा है, लीस्ट नंबर। तो ये 840 जो है इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? फाइंड द ग्रेटेस्ट। बेटा ग्रेटेस्ट अगर आता है, हाईएस्ट आता है, उसमें आपको HCF निकालना है। और HCF मैंने आपको बता ही दिया था इस तरीके से कि डिवाइड होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो करते हैं 3 से, 12 से आ गया, 20 आ गया, 3 दूनी 6, 28 आ गया। 2 से देखो 6, 10, 14, 2 से 3, 2 पंजे 10, 2 से 7 बार। ये आपके क्या है, कॉमन नंबर है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आपका 12 राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल। मुझे लगता है कि शायद 9th क्लास में ऐसा पूछा जाए, मैंने इस वजह से डलवाया है। फाइंड द एलसीएम। यहां इसका एलसीएम है, तो बेटा एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 3, y की पावर 2 एंड z। तो x3 y स्क्वायर एंड z, ये आपका एलसीएम आ गया है। और अगर इसी का HCF पूछा जाए, यहीं से बता देता हूं, तो बेटा कॉमन नहीं है आपस में कुछ भी, जिसमें कॉमन नहीं आए उसका आंसर 1 लगाना। ये आपका आरएमएस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका था। बच्चे कंफ्यूज थे कि सर क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है। जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं आता है उसका आंसर आपको 1 लगाना है। द HCF and LCM of two number is 6. HCF 6, LCM 50, 40. If one number is other number. ओके बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर करना है और इस 1 नंबर से डिवाइड कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्या यहां देख लो कि कुछ चैप्टर हैं आपके जिन पे आपको 6th क्लास की अगर मैं बात करता हूं, नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, BODMAS, मेजरमेंट, और आपका जी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, और है जी आपका फैक्टर्स, और है जी रेशो,
ये आपके 7-8 टॉपिक हैं, 3 3 6 तो 8, एक दो और होंगे। इनको अच्छे से रट के जाना है आपको 6th वालों को, अगर सिलेक्शन लेना हो तो। क्लियर? क्यों बेटा, कोई भी बुक उठा के देख लो, प्रीवियस इनमें से इतना पूछा जा रहा है, इसी वजह से मैंने ये इजी टॉपिक एक एक टाइप आपके एग्जाम को देखते हुए इसमें क्वेश्चन डलवाया है। तो ये आपको अच्छे से करनी है। एंड हम आपके लिए बहुत अच्छा मैटर लेके आ रहे हैं, तो हमारे जागृति सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ये इंपोर्टेंट कंटेंट हर किसी को मिल सके। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।